बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जुल्हज्जा का महीना आते ही मुसलमानों के दिल बेचैन हो जाते हैं और हर शख्स जो है उसकी निगाहें बैतुल्लाह की तरफ मरकूज़ हो जाती हैं और जिनको इस बुलावे पर हज की सआदत नसीब होती है उनके बख्त जाग जाते हैं। लेकिन मुसलमान इज्तिमाई तौर पर बेचैन और बेताब रहते हैं कि वो हज के बारे में अपडेट क्या है, हज के बारे में तब्दीलियाँ क्या है, नेक्स्ट आने वाला हज कैसा होगा, ये हज जो है इसमें क्या सहूलियात हैं, पिछले हज में क्या तब्दीलियाँ थी, सऊदी गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या तब्दीलियाँ की हैं। ये ऐसी मालूमात हैं कि हर मुसलमान जो है इनको जानने के लिए इस माह के अंदर बेचैन और बेताब नज़र आता है। इन मालूमात को आपके साथ शेयर करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम शफीक काशिफ साहब। शफीक काशिफ साहब का मैं थोड़ा सा तारुफ जो है वो आपके सामने पेश करता चलूँ। आप हज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। इसके साथ साथ चेयरमैन कायमा कमेटी बराए मशरक़ वुस्ता फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया शफीक साहब तशरीफ़ आवरी का। शफीक साहब, आपका एक माशाल्लाह वसी तजुर्बा भी है और आप एक ट्रैवल जो है वो उसका काम भी करते हैं, हज के तमाम तर मामलात को देखते भी हैं। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस साल हुज्जाज इकराम की तादाद अंदाजे के मुताबिक कितनी होगी और पाकिस्तान से कितने लोग जो हैं वो हज की सआदत जो है वो हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये हमें मौका जो है वो दिया है गुफ्तगू करने का हज के मौजू पे। गुज़िश्ता साल जो हज था आपको पता है वो महदूद था और सिर्फ सऊदी अरब के अंदर जो लोग थे मुकीम उनको सिर्फ इजाज़त दी गई थी। तो हज से फ़ौरी बाद ये फ़ैसला कर लिया गया था कि आइंदा साल ये जो हज है अभी होने जा रहा है इंशाअल्लाह चंद रोज़ बाद, इसका एहतमाम पूरे तरीके से किया जाएगा और पूरी दुनिया से लोगों को दावत दी जाएगी। हालात जैसे भी हों, कोरोना के जो भी मामलात हों उसके इंतज़ामात किए जाएंगे और मज़ीद अब लोगों को इस हज से दूर नहीं रखा जा सकेगा। तो उसकी रोशनी में 1 मिलियन हुज्जाज का फ़ैसला हुआ था। 10 लाख लोग इस साल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज की सआदत हासिल करेंगे। उसमें हमारे लिए सबसे दिलचस्प बात ये थी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हुज्जाज की तादाद इस साल इंडोनेशिया से आएगी। अच्छा। और उसके बाद फिर पाकिस्तान से कोई 82,000 के करीब जो लोग हैं वो इंशाअल्लाह हज की सआदत जो है वो हासिल करेंगे, जिसमें फिर सऊदी गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया था कि ये प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए आएँ, लेकिन फिर हमारी गवर्नमेंट ने उसको तब्दील करने की कोशिश की, बल्कि करवाया इसको। और फिर अब उसमें से 40% जो लोग हैं वो गवर्नमेंट स्कीम के तहत वहाँ पहुँच रहे हैं और 60% जो लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए सऊदी अरब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं। काफ़ी तादाद वहाँ पहुँच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शफीक भाई, ये बताइएगा कि इसमें जो कोरोना की अब इस वक्त कोई पाबंदियाँ, जो पिछले सालों में तो खैर उन्होंने बिल्कुल बंद रखा, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि खदशात हैं कि कोरोना की दोबारा कोई लहर जो है वो आने का खदशा है, तो क्या उस खदशे को पेश नज़र रखते हुए कोई SOPs वगैरह मुकर्रर की गई हैं या ये 10 लाख बिल्कुल फ्री ओपन हज करेंगे? देखिए, इसमें ओपन हज करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इसका एक तजर्बा तो उन्होंने रमज़ानुल मुबारक में बिल्कुल उन्होंने किया और शाबान रमज़ान के अंदर तकरीबन 5 मिलियन के करीब जो लोग हैं उन्होंने उम्रा की सआदत हासिल की है। और अल्लाह का फजल है कि कोई एक वाक़या भी वहाँ पे कोरोना का जो था इस तरह का कोई सामने नहीं आया। फिर सऊदी हुकूमत ने चूँकि जब ये कोरोना पीक पे था तो उस वक़्त भी उन्होंने हज को चूँकि मुअत्तल नहीं किया। एक साल भी ऐसा नहीं हुआ। हज जो 20 था 2020 का जो हज था वो भी लोगों ने हज किया और फिर उस अगले साल भी लोगों ने हज किया। बल्कि मुझे याद है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो ज़ैली इदारा है, आलमी इदारा सेहत है, उन्होंने इस पर बड़ी तशवीश का इज़हार किया था जब हज का ऐलान हुआ था। लेकिन सऊदी हुकूमत के जो हज के इंतज़ामात थे, मुझे याद है कि हज 2020 जब हुआ और हज के अरफा वाले दिन जब ये अरफात का वकूफ़ ख़त्म हुआ तो उसके बाद आलमी इदारा सेहत के जो DG हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की न्यूयॉर्क में और उन्होंने कहा, उस वक्त आपको पता पीक पे था कोरोना और पूरी दुनिया जो है लॉकडाउन था, खाइफ थी, परवाज़ें बंद थी, पूरी दुनिया का कारोबार बंद था, लेकिन हज का इज्तिमा हो रहा था। तो उसमें DG जो आलमी इदारा सेहत के हैं उन्होंने कहा था कि दुनिया ने अगर कोरोना के साथ चलना है और
कोरोना की मौजूदगी में उन्होंने अब अपने मामूल पे आना है ज़िंदगी ने, तो उनको चाहिए कि वो हज से सीख लें। कि सऊदी हुकूमत ने अब, और ये सारे लोग जो अक़वाम मुत्तहिदा के थे वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि जितने महफूज तरीन इंतज़ामात उन्होंने किए हैं, कोरोना के दौरान भी हज का इज्तिमा किया है। अगर दुनिया चाहती है कि उन्होंने फुटबॉल का वर्ल्ड कप करना है, क्रिकेट के मैच करने हैं, या कोई भी इंटरनेशनल इवेंट करना है, तो उनको चाहिए कि वो हज के इस्तेमाल से, गोया कि वो हज एक मिसाल बन गया, वो एक मिसाल बन गया। तो इंशाल्लाह इस साल 1 मिलियन हुज्जाज जो है वो हज करेंगे, तो उनके लिए बेहतरीन इंतजामात जो है वो सऊदी हुकूमत ने कर रखे हैं। भाई इसमें इंतजामात तो अपनी जगह एक ज़ाहिर हैसियत रखते ही हैं, इंसान ने कोशिश करनी होती है, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों के ऊपर एक बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, और सऊदी गवर्नमेंट की भी इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इज़्ज़त जिसे कहते हैं ना रख ली है, कि एक भी केस जो है वो हज से उम्रे से कोरोना का नहीं निकला। यानी एक भी एलिगेशन, एक भी बंदा ये नहीं कह सकता कि उसको उम्रे करने की वजह से वहाँ से कोरोना हो गया या हज करने की वजह से वहाँ से कोरोना हो गया। तो ये यूँ कह लें कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ख़ास इनाम भी है, मुसलमानों के ऊपर एक ख़ास करम भी है। अच्छा शफीक साहब, महंगाई का दौरा है, हर बंदा परेशान है, आपको पता है, जाहिर है, लेकिन एकदम हज के अमाउंट में इतना इजाफा कि पहले मेरा ख्याल है राउंड अबाउट कोई 4.5-5 लाख के राउंड अबाउट हज था, इसको एकदम उठा के 8.5 लाख के पर ले जाना, ये क्या वजूहात हैं? क्या ये इसमें वो जो कोरोना का कोई असर है वो है, सऊदी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हुई है, या पाकिस्तान ने जो है वो लोगों से ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया है? क्या वजह होगी इतना ज़्यादा बढ़ा दिया? देखिए ये बड़ा अहम मसला है। अभी इस साल हज की जो प्राइस है इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जिस तरह पाकिस्तानी रुपये जो है वो डिवैल्यू हुआ, आप देख रहे हैं कि डॉलर बहुत कहाँ चला गया। हाँ जी, सबसे बुनियादी चीज़ तो ये थी। दूसरी एक बड़ी वजह इसके अंदर थी, वो खैर बड़ी मुस्बत भी है, कि सऊदी हुकूमत एक अरसे से कह रही थी, ख़ासकर हम जैसे जो ममालिक हैं, पाकिस्तान, इंडिया है, बांग्लादेश है, या इस खित्ते के जो ममालिक हैं, इनको वो कहती रही है कि आप अपने अखराजात जो हैं हज के, उनको थोड़ा सा आप बढ़ाएं, ताकि सऊदी अरब के अंदर जब आपके लोग आते हैं तो वो बेहतरीन जो सहूलतें, देखें सऊदी अरब की जो मार्केट है, होटल इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, फूड है, या दीगर जो ग्राउंड सर्विसेज हैं, वो पूरी दुनिया की एक मार्केट है। 200 ममालिक से लोग आते हैं हज के लिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वहाँ पे, और वहाँ के जो रेट्स हैं वो पूरी दुनिया की तरह हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि किसी एक मुल्क के लिए वो, बिल्कुल सही, वो इंटरनेशनल रेट है, वो इंटरनेशनल रेट है, किसी एक कंट्री के साथ तो वो फिक्स नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। उन्होंने बारहा कहा, और इसमें गुज़श्ता गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा एक हज के मामले में जो फैसला किया था कि उन्होंने इसको अपग्रेड किया। तो 4.5 लाख रुपए का आखिरी जो हज था 2019 का, सही अगर हम देखते हैं तो ये तकरीबन उसके करीब है। जो अब देखें गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया है, 8.5 लाख रुपए का पैकेज था। उस लोगों की देखते हुए माली हालत को गवर्नमेंट ने 1.5 लाख रुपए उसमें सब्सिडी दी। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये 7 लाख रुपए का पैकेज, सही। और ये 7 लाख रुपए का पैकेज भी पूरी दुनिया में सबसे ससता है। अच्छा 7 लाख रुपए का पाकिस्तानी 7 लाख रुपए का, ये एक बड़ी खुशाइन बात है। सही, ये पूरी दुनिया में सस्ता है। 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने जो है वो ऑफर कर दिया, और अब 8.5 लाख रुपए का ये पैकेज है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी, इस वक्त सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, या आप हमें देखते हैं प्रिंट मीडिया है, या कोई मौका जो हाथ से जाने नहीं देते, आपने देखा होगा कि इस साल वहाँ से हुज्जाज की इस तरह की इतलात नहीं आ रही कि जी हमारी जो बिल्डिंग है वो रहने के काबिल नहीं है, उसकी शिकायत नहीं है, फूड की शिकायत नहीं है। अच्छा, ये क्यों है? ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि उसका कुछ बजट जो है वो बढ़ाया है इन्होंने, और सऊदी गवर्नमेंट ने वो सहूलतें जो हैं वो बेहतर इनको मिल गई हैं। अब इनको रहायशगाहें जो हैं वो बहुत अच्छी मिली हैं। सही। इसी तरह एक ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा मसला होता था। अब वहाँ पे भी सऊदी गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया कि किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क से अगर हुज्जाज आना चाहते हैं तो एक बेंचमार्क उन्होंने रखा कि कम से कम सर्विसेज का मेयार ये होगा। सही। इसके नीचे सर्विसेज नहीं होंगी। अगर किसी ने आना आए, नहीं आना तो ना आए, लेकिन ये नहीं होगा कि वो यहाँ, आपको पता है कि वो लोग जाते हैं
मसला उनके बजट का होता है। यहाँ पे हज के लिए सियासत होती है, बाज़ औक़ात कहा जाता है कि हमने बहुत सस्ता कर दिया इसको। वो सस्ता करने से वो उसके अंदर जो सर्विसेज हैं वो ख़त्म हो जाती है। ज़ाहिर है जितने आप पैसे देंगे उसी तरह की वहाँ आपको सर्विसेज मिलेंगी। तो उस वजह से ये अपग्रेड करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग गए हुए हैं या जा रहे हैं उनके लिए ये बड़ा बेहतरीन रहेगा इस साल तजर्बा, और ये ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा पैकेज आपके सामने आए हैं कि जी 20-20 लाख रुपए के पैकेज आ गए, 25-25 लाख रुपए के पैकेज आ गए। तो वो चूँकि कस्टमाइज होते हैं पैकेज, सही और हर फैमिली, हर फर्द अपने लिए जो है वो सहूलियात ले रहा होता है। ठीक है। तो वो जिस तरह की आपको सहूलियात चाहिए, वहाँ पे किसी के पास वसाइल हैं वो उस हिसाब से, जिनके पास वसाइल हैं बिल्कुल वो वहाँ पे ले सकते हैं, उनको इजाज़त है। तो इसलिए फिर इसी तरह सऊदी अरब के अंदर टैक्सेस का एक मामला है कि कोई 20% के करीब जो है टैक्सेस हैं इस वक्त वहाँ पे, जो पहले नहीं होते थे, अब वो भी इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम मिलाएंगे आप, तो फिर आपको लगेगा कि बजट जो है वो बढ़ गया है लोगों का। ये आप सही कह रहे हैं, बड़ा है, लेकिन ये फिर भी जितनी महंगाई पूरी दुनिया में हुई है उस हिसाब से नहीं है या हो रही है, उस हिसाब से मौजूदा हुकूमत ने इसके अंदर बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। मौजूदा वजीर मजहबी अमूर जो हैं उन्होंने, उनके पास बड़ा कम वक्त था, एक ऐसे बोर्ड पे हुकूमत की तब्दीली आई कि वो उन्होंने 2-3 दौरे किए हैं इस हवाले से सऊदी अरब के, और कोशिश करके जो है वो इस प्राइस को नीचे लेके आए हैं। लेकिन सर्विसेज बहुत अच्छी होंगी। मिना के अंदर आपको पता है, मिना के अंदर कितनी शिकायत आती थी हमारे हुज्जाज की, खाने की ये शिकायत होती थी कि वहाँ पे खाना जो है वो मेयारी नहीं मिल रहा उनको। लेकिन अब चूँकि वो मौलमीन का सिस्टम सऊदी अरब ने ख़त्म कर दिया है, सही, मुतव्विफ़ीन का सिस्टम ख़त्म करके उसकी जगह कंपनियां बनाई हैं, प्राइवेट कंपनियां बनाई हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उन्होंने रखे हैं, फूड के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रखे हैं, ताकि लोगों को खाना भी उसी म्यार का मिले, कोई वो उसका लो क्वालिटी नहीं होगी। तो अपग्रेड होने की वजह से भी फ़र्क पड़ा है। आपके कहने का मकसद है कि हज की जो कीमत में इजाफा हुआ है इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ताउन ही किया है, और इसमें कई और फैक्टर हैं जैसा कि सहूलियात बेहतर करना, हज की अपग्रेड करना, या सऊदी हुकूमत की तरफ से कुछ टैक्सेस जो है वो ऐड कर देना। बहरहाल ये भी एक खुशाइन है। लेकिन असल में आपको पता है कि हमारे जो एक अमूमी तौर पर अवाम है उसने तो सिर्फ फिगर्स देखने होते हैं, तो अवाम सिर्फ फिगर देखती है कि हाँ 4.5 लाख से वो 8 लाख पे चला गया, तो इस बात को लेकर अवाम बहरहाल तनकीद करती है। अच्छा शफीक साहब ये बताइएगा कोई ऐसी कौन सी ख़ास सहूलत जो आप समझते हो कि पहले नहीं थी, यानी पिछले सालों में कोरोना में या कोरोना से पहले हुज्जाज इकराम को वो सहूलियात नहीं थी जो अब हुकूमत सऊदिया ने अपग्रेड करके अपने सिस्टम को, कौन सी सहूलियात हैं जिनमें इजाफा किया है? देखिए इसमें बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। सबसे पहले तो ये हुआ है कि हर साल जो लोग, आपको पता है मक्का मुकरमा की आबादी कुछ 7 लाख के करीब, जो हज के दिनों में 70 लाख हो जाती। सही। तो वो लोग जिनको हज की इजाज़त नहीं दी गई, हज की तसरीह उनके पास नहीं है, हज का इजाज़तनामा वो नहीं लिया हुआ, उनके पास मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा के अंदर कोई रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की जगह नहीं है, यानी कि वो किसी सिस्टम के अंदर नहीं है लोग। तो ऐसे ही दाखिल हो जाते थे मिना में। आपने देखा ये सारे मनाजर आपने देखे हुए हैं। अब उन्होंने ये कर दिया है कि कोई भी जो हाजी है वो बग़ैर इजाज़त के, जिसने अगर वो सऊदी अरब के अंदर भी मुकीम है, हत्ता कि वो मक्का मुकरमा की हदूद में भी मुकीम है, तो वो मिना के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा अगर उसने हज की तसरीह हासिल नहीं की हुई। और तसरीह का मतलब ये नहीं है कि उसने कोई वहाँ पे कोई फ़ीस दिया और उसकी इजाज़त ले ली है, वो पूरा एक पैकेज है। सही उसके भी कुछ कवानीन है, उसके भी कुछ कवानीन भी हैं और उसके प्राइस भी है, उसके पैकेजेस भी हैं। जो लोग बाहर से जा रहे हैं जिस तरह, वो एक सिस्टम के अंदर हज कर रहे हैं, तो वो लोग जो मुकीम हैं वो भी उस पैकेज को हासिल करेंगे, और पैकेज लेने के बाद वो मिना के अंदर दाखिल हो सकेंगे। जब वो पैकेज ले चुके होंगे और वो पैसे वहाँ पे कर चुके होंगे, तो यकीनन वो भी अपने खैमे के अंदर होंगे। सही। वो भी वहाँ से खाना खाएंगे, वहाँ पे आराम करेंगे, लोगों के लिए मसाइल पैदा नहीं करेंगे। इसी तरह वहाँ पे 9,000 से ज़्यादा ऐसी गाड़ियाँ होती थी जो हज में उनका कोई काम नहीं होता था, और वो मिना के अंदर, अरफात के अंदर, मुज़दलिफ़ा में दाखिल हो जाती थी। तो अब पहली बात तो यह है कि कोई भी ऐसी ट्रांसपोर्ट जो 10 सीटर से कम है, जिसकी कैपेसिटी, वो मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगी। और
दूसरा ये है कि जिसके पास हज की तसरीह नहीं है वो गाड़ी, बड़ी गाड़ी, छोटी तो दाखिल ही नहीं हो सकती। अब ये चीज़ें जब होंगी, ये गाड़ियाँ जो हैं ये वहाँ उस हदूद में दाखिल नहीं होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल नहीं होंगे। बिल्कुल। कोई गाड़ी हज के अंदर ड्यूटी नहीं ली जा सकेगी जो 2013-12 मॉडल से नीचे होगी। अच्छा, सही सही। तो ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे। खत्म हो। किसी को इजाज़त नहीं होगी कि वो वहाँ पे खाना पका रहा है, वहाँ पे वो उन्होंने चूल्हे जलाए हुए हैं, खाने पका रहे हैं, ना सऊदी ना किसी ये और। तो बहुत आम शिकायत थी वैसे, आम शिकायत थी। अब वो कैटरिंग कंपनियां जो हैं जिनको ये सिस्टम दिया गया है, जिन्होंने ये पैकेज सेल किए हैं, खाना के तय किए हैं मामलात, वो खाना प्रोवाइड करेंगे। उनको वो ट्रांसपोर्टेशन भी उनको दी जाएगी और बाकी मामलात में वो इनको मिना के अंदर और अरफा के अंदर जो है वो खाना देंगे। ये सारी तब्दीलियाँ हुई हैं। फिर इसी तरह 2 साल के अंदर, कोरोना के ये 2 साल थे, मिना को अपग्रेड किया गया। अब वहाँ पे मिना के कुछ हिस्से जो हैं उनको एयर कंडीशन किया गया है। अच्छा, सही। इसी तरह जो खैमे पुराने आप देखते थे उसमें बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है और आइंदा आने वाले चंद सालों में इंशाल्लाह जब ये मिना अपग्रेड होगा, मुकम्मल होगा, तो यहाँ पे हाजियों की तादाद जो है वो 5 मिलियन से ज़्यादा होगी। अच्छा, माशाअल्लाह, सही सही। और ये 2030 तक होगा। अभी अगले चंद यानी कि 8 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि हुज्जाज की तादाद जो है वो 5 मिलियन से ज़ायद होगी और ये सारा सिस्टम जो है इसको अपग्रेड कर दी जाएगा मुकम्मल सहूलियात के साथ। फिर इसी तरह आप देखते थे कि अक्सर व बेशतर जो हादसात होते थे जमरात पे, जी जी बिल्कुल, वो बड़ा कॉमन था। तो कॉमन था, वो अरबों रियाल का एक मंसूबा जो था वो मुकम्मल हो चुका है। अभी उसके 4 फ्लोर हैं जहाँ पे आप जाके रमी कर सकते हैं। 24 घंटे लोग जाते हैं, रमी करते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल, 2 साल तो हज नहीं हुआ, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह कभी भी ऐसा मसला वहाँ पे पेश नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं और इसको मुकम्मल किया गया है। रास्तों को मुकम्मल किया गया है, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के ज़रिए मुख्तलिफ़ रास्तों को उन्होंने यकतरफ़ा कर दिया है। वहाँ से लेके अरफात से लेके मुज़दलिफ़ा तक, मुज़दलिफ़ा से मिना तक और फिर मिना से हरम तक, इस रास्ते को उन्होंने सायादार बना दिया है। इस रास्ते में उन्होंने बाकायदा जो है पानी का, खाने पीने के इंतज़ाम किए हैं। पैदल चलने वालों के लिए अलग से एक मखसूस रास्ता बना दिया है। उस रास्ते के ऊपर कोई भी सवारी जो है वो उस रास्ते को इख्तियार नहीं कर सकती। तो अगर वहाँ से पैदल भी चलना चाहते हैं आप, अरफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से मिना, मिना से हरम, तो जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं वो इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं कि वो पैदल इस सफ़र को करें। सायादार सफ़र होगा और वो हरम। बल्कि ज़्यादातर तो लोग यही तजवीज़ करते हैं कि पैदल चलें, पैदल करना। लेकिन जो लोग सवारी के ज़रिए आना चाहते हैं उसका भी पूरा अहतमाम है। और वो पुरानी चीज़ें जो आप बैठे रहो और सवारी में, और वो अब सिस्टम नहीं है कि आप घंटों जो ट्रैफिक जाम है और गाड़ियाँ खड़ी हैं, और वो ऐसा नहीं है। इन रास्तों को खोला है, इन चीज़ों पे काम उन्होंने किया है और ये इंशाल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पे सिलसिले ख़त्म हुए। एक बड़ी तब्दीली जो है, इससे भी बड़ी तब्दीली है, वो आ गई है रोड टू मक्का की। अच्छा, आपने सुना होगा सोशल मीडिया के जरिए आप सामने चीज़ें, वो ये खबर चलती रही पिछले, रोड टू मक्का कहते हैं कि आपके हुज्जाज जो हैं उनकी जो इमिग्रेशन है जी, और दूसरे जो उनके लवाजमात हैं वो आपके ही मुल्क के अंदर कर लिए जाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत सहूलत है। और ये इतनी बड़ी सहूलत है, ये तो वाकई बहुत बड़ी, और इसकी इतनी बड़ी कीमत है। एयरपोर्ट पे तो बहुत लंबी, आपने देखा होगा घंटों 10-10 घंटे आपको जद्दा एयरपोर्ट पे, मदीना एयरपोर्ट पे इंतजार में लग जाते थे। इतनी फ्लाइटें आ रही होती थी। वो आज का एक बहुत गिला था। तो ये एक बड़ा अच्छा मंसूबा सऊदी गवर्नमेंट ने शुरू किया और इसमें सिर्फ 5 मुल्क हैं जिसमें एक पाकिस्तान भी है। माशाअल्लाह। और सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान पे उन्होंने एतमाद किया है, पाकिस्तान पे एतमाद भी किया। और सऊदी वली अहद जो है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी शफकत से उन्होंने हुक्म किया और ये पाकिस्तान इसके अंदर शामिल हो गया। इस साल हमारे इस्लामाबाद से जो हुज्जाज जा रहे हैं वो सारे रोड टू मक्का के तहत जा रहे हैं। सही। और उन सब की इमिग्रेशन और बाकी जो मामलात हैं सारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हो रहे हैं। जब ये मदीना या जद्दा लैंड करेंगे तो ये डायरेक्ट अपने होटलों में रवाना हो जाएंगे। इनका सामान जो है वो अलग से, अच्छा, फिर सामान के लिए बाकायदा एक सिस्टम उन्होंने मुतारफ़ करवाया। आप पहले देखते थे कि हुज्जाज को अपने से ज़्यादा सामान की फ़िक्र होती थी। जी कि जी सामान जहाज से उतर रहा है और उसके बाद जो है सैकड़ों दरवाजें लगी हुई आई हुई हैं और सामान बिखरा पड़ा है, ढेर लगे हुए हैं।
तो उसमें उन्होंने ये पूरा एक सिस्टम निज़ाम मुतारफ़ करवाया कि एक फ़्लाइट जब आती है तो उसका पूरा सामान जो है उनके लोगों की रहायशों के हिसाब से उनकी रहायश पे पहुंचाया जाता है, वहाँ से उठाया जाता है। यानी ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गई, ये भी बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ जो है वो इंशाल्लाह लोगों को मिलेगी। तो इस तरह बहुत सी सर्विसेज जो है, सहूलतें जो है फ्राहम की हैं, लेकिन फिर भी इसकी एक कीमत है जी, इसके अंदर किसी न किसी हद तक जो है वो ज़ाहिर है अखराजात हैं और वो चीज़ें हैं वो उनको करनी पड़ेगी। इसी तरह भी गुज़श्ता दिनों रमज़ान मुबारक में एक एक्सीडेंट हुआ था, मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जाते हुए एक बस का एक्सीडेंट हुआ, उसमें 8 जो मोतमरीन थे वो शहीद हुए। तो उसके बाद, इस हादसे के बाद एक नया कानून आ गया कि अब कोई भी बस जो है, जो हुज्जाज की या मोतमरीन की, जो लोग ट्रैवल करेंगे बिटवीन मक्का एंड मदीना, तो कोई भी बस ऐसी ट्रैवल नहीं कर सकेगी जिसमें 2 ड्राइवर नहीं होंगे। सही। अच्छा, यानी वो एक बैकअप पे होगा कि ड्राइवर, क्योंकि नींद आती है या ज़्यादा ड्यूटी करते हैं ड्राइवर, ज़ाहिर है 4-5 घंटे का सफ़र होता है। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं, सहूलतें हैं, इनको वो उन्होंने प्रोवाइड किया। और मेरा ख्याल है कि शफीक साहब ये जो 2 साल उन्होंने कोरोना के गुजारे हैं ना, इस सालों में वो फारिग नहीं बैठे, उन्होंने बल्कि अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया है और बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है। और हम अगर शुरू करें तो एक मरहला है, हम देखें कि ई वीज़ा है हज का, हाजी ने किसी जगह पे भी नहीं जाना अपना पासपोर्ट लेके, और ना किसी हज टूर ऑपरेटर ने जाना है, ना हमारी गवर्नमेंट ने जाना है, उसका पासपोर्ट उसी के पास है। सही ई वीज़ा है, उसका सारा डाटा जो है वो उस पर ऑनलाइन करेंगे। सही। इसी तरह एक बड़ा अहम मसला है बायोमेट्रिक का। अब चूँकि पूरी दुनिया जो है वो फिंगरप्रिंट्स लेती है, बायोमेट्रिक हम करवाते हैं, तो किसी भी ऑफिस में जाने की हुज्जाज को या मोतमरीन को ज़रूरत नहीं है। सही। वो अपने मोबाइल पे बायोमेट्रिक करेंगे। अच्छा, सही। उनको लिंक दे दिया गया है, जो ही उन्होंने दरख्वास्त दी है तो उनके मोबाइल पे एक लिंक मौजूद है, वो उस लिंक के ज़रिए अपने घर में बैठ के अपने बेडरूम में वो बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। सही। और वो जा सकते हैं। फिर इसी तरह उन्होंने उम्रे के हवाले से जो एक नया निज़ाम मुतारफ़ करवा दिया है, अभी ये इंशाल्लाह हज के बाद वो शुरू हो जाएगा कि उम्रा वीज़ा जो है उसके ऊपर जाने वाला पूरी दुनिया से, किसी मखसूस मुल्क से नहीं, पूरी दुनिया से आने वाला वो टूरिस्ट वीज़ा उसको करार दे दिया गया। यानी वो मक्का के अलावा भी, मदीना के अलावा भी पूरे सऊदी अरब का सफ़र कर सकेगा और उस वीज़े को 3 महीने तक एक्सटेंड भी करवा सकेगा। अच्छा, सही। उस वीज़े को पहले ये होता था कि वो एक 14 दिन का जो पैकेज है उसमें वापस आना है, अब वो 3 महीने तक एक्सटेंड भी किया जा सकेगा। फिर इसी तरह उन्होंने 50 मुमालिक जो हैं उनको ये इजाज़त दी है कि वो बग़ैर किसी सऊदी वीज़े के वो सऊदी अरब आ सकते हैं। सही। अच्छा, उसमें फिर ये जो मुमालिक हैं, अगर हमारे एशियाई मुमालिक के लोग जहाँ से ज़्यादा लेबर जाती है, जी, जिनको वो इस तरह ओपन नहीं कर सकते, जी बिल्कुल, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है, इंडिया है, बांग्लादेश है, या इस खत्ते के जो मुमालिक हैं, उनके लिए उन्होंने ये रखा है कि इन मुमालिक के वो लोग जिनके पास उन 50 मुमालिक का वीज़ा होगा, सही, अच्छा, वो भी बगैर वीज़े के आ सकेंगे और उनको ऑन अराइवल हम 1 साल का वीज़ा जो है वो ऑफर करेंगे। तो ये बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं सऊदी अरब में जो है वो आ चुकी हैं। जी शफीक साहब, एक आखिरी सवाल जो है वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं कि ये भी ख़बरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि यूरोप में और अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर के जो हज की खिदमात देते थे उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है, इसमें कितनी सदाकत है? ये बिल्कुल, अभी मैं गया हुआ था बरतानिया और वहाँ पे जो, जी मैंने आपकी वो देखी थी, जो एसोसिएशन है वहाँ भी हमारे हुज्जाज की उनसे मुलाकातें वहाँ हुई हैं, इसी हवाले से वो दौरा था। सही। तो ये वाकई ये हुआ है। अच्छा। और इसका मकसद जो था सऊदी हुकूमत का वो ये है कि यूरोप से, और जिसको हम अरुबा कहते हैं, एक पूरा मुअस्सा है सही इन मुमालिक का, अच्छा, जिसमें यूरोप के मुमालिक आते हैं, वो 30 के करीब जितने भी हैं, सही, और बरतानिया है, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे मुमालिक, वो सारे इसके अंदर आते हैं। सही। तो इन सब के लिए उन्होंने एक, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल थे उनको, और सबसे बड़ा मसला ये था कि इन मुमालिक के अंदर हज मिशन नहीं है, सही, या वजारत मजहबी उमूर का जो शोबा होता है, डिपार्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे मसाइल हुज्जाज को होते थे कि वहाँ पे हाजियों को बुक कर लिया जाता था और फिर बाद में जो है उनके साथ फ्रॉड के वाक़यात हुए, या जो सर्विसेज उनके साथ तय की गई थी वो नहीं दी गई, या फिर सऊदी हुकूमत अब चूँकि
B2B की जगह यानी बिजनेस टू बिजनेस से थोड़ा आगे जाके B2C पे जाना चाह रही थी। अच्छा, कि वो चाह रहे हैं कि हम डायरेक्ट जो है ना लोगों के साथ यानी बिजनेस टू कस्टमर या क्लाइंट, सही सही, इस पे भी जाना चाह रहे थे। सही सही। तो उन्होंने इस साल जो तजर्बा किया है वो यूरोप के ऊपर किया है। अच्छा, यूरोप, बरतानिया और इन ममालिक से। तो वहाँ के लोग फिर शफीक साहब डायरेक्ट ऑनलाइन मतलब राब्ता कर लेंगे गवर्नमेंट सऊदीया से, या क्या तरीका होगा? मतलब उसके लिए उन्होंने एक पोर्टल जो है वो अच्छा मुतारफ़ करवाया। सही। और उस पोर्टल पे उन्होंने बुकिंग के लिए लोगों से दरख्वास्तें ले ली कि आप इस पोर्टल में बुकिंग करवाएं। सही सही। फिर एक तादाद उसमें आ गई, 50,000 है या 1 लाख है या 2 लाख है। फिर उन्होंने जो कोटा मखसूस किया हुआ, चूँकि इस साल कोरोना की वजह से कोटा मखसूस है, सही सही, महदूद है, जी जी जी, तो उन्होंने फिर इस कोटे के हिसाब से उन लोगों को की कुरानंदाजी करके उनको पैकेज ऑफर कर दिया बराह रास्त उसी पोर्टल के जरिए। सही सही। और उनकी बुकिंग करके अब वहाँ लोगों की आमद भी शुरू है जो वहाँ से आ रहे हैं। सही सही। तो अब अगर ये तजर्बा कामयाब हो जाता है सही, उनका सही, पोर्टल वाला, सही, तो फिर उसमें कोशिश करेंगे वो कि आइंदा सालों में ममालिक को भी शामिल, दीगर ममालिक जो हैं उनको भी इसके अंदर शामिल करके वहाँ से भी बराह रास्त लोगों को ये ऑफ़र दे दें कि आप वो बराह रास्त अगर हज पे आना चाहते हैं तो इसी पोर्टल की मदद से वो बुकिंग करें। और उसके अंदर होटल भी मौजूद हैं, ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है, उसके अंदर फूड भी मौजूद है, जो भी सर्विसेज दरकार हैं हज के हवाले से वो सारी की सारी इस पोर्टल के अंदर मौजूद होंगी। फिर वो इस पोर्टल के ज़रिए जो है वो हज करेंगे। फिर इसी तरह उन्होंने एक और चीज़ जो है वो मुतारफ़ करवा दी कि जो लोग उम्रे पे आएंगे पूरी दुनिया से, उनका ये उम्रा वीज़ा जो है आइंदा सालों में ये उम्रे की बजाय ये एक टूरिस्ट वीज़ा होगा। बहुत शुक्रिया शफीक साहब, बहुत मुफीद मालूमात जो है वो आपने नाजरीन को दी। जी नाज़रीन किराम, आपने जाना कि बहुत ही मुफीद मालूमात जो हैं वो शफीक काशिफ साहब ने हमें फ़राहम की हैं। सऊदी हुकूमत ने किन पॉलिसीज़ के ज़रिए से किस तरह हज को अपग्रेड किया है, वो बहुत सी सहूलियात जो पहले हुज्जाज इकराम को नहीं दी जाती थी अब वो दी गई हैं। बहुत सी गलत फहमियों का इजाला जो है वो शफीक साहब ने किया है कि हज की अमाउंट में अगर इजाफ़ा किया गया है तो उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं, बहुत सी ऐसी सहूलियात हैं, बल्कि ऐसी सहूलियात हैं कि घंटों जो इंतज़ार करना पड़ता था वो इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो गया। इसी तरह आपकी जान को बहुत ज़्यादा महफूज बनाने के लिए बहुत से इक़दाम जो है वो किए गए हैं और ये इक़दाम जो हैं ये मुसलसल जारी रहेंगे और इसको मज़ीद जो है वो मुसलसल बेहतर से बेहतर बनाने की सऊदी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है। उम्मीद करते हैं कि ये मालूमात जो हैं वो आइंदा साल या इस साल आपको हज में ज़रूर काम आएंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।